जय हिंद। आज हम लोग कैलकोलिथिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग स्टोन एज को पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पहले का रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखे थे। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे थे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग आर्कियोलॉजी का भी क्लासिफिकेशन देखे थे। आर्कियोलॉजी को भी 3 भागों में बांटे थे, स्टोन एज, कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज। इसके बाद स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटे थे, पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पैलियोलिथिक में इंसान जो था वो हंटर और फूड गैदरर था। इस समय इंसान बड़ा बड़ा पत्थर को यूज करता था जानवर को हंटिंग करने के लिए। इसके बाद हम लोग मीसोलिथिक में देखे थे कि इंसान जो था थोड़ा सा पत्थर का साइज छोटा किया और अभी भी हंटर और फूड गैदरर ही था। इस टाइम पीरियड में हम लोग आग का खोज देखे थे कि आग का खोज कर लिया था इंसान, चक्का का खोज कर लिया था। इसके बाद आता है नियोलिथिक। नियोलिथिक में इंसान जो है खेती करने का स्टार्ट करता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक एज। तो चैल्कोलिथिक एज को चैल्कोलिथिक एज क्यों कहा गया है और इस टाइम पीरियड स्टार्ट कैसे हुआ, आगे इसका हिस्ट्री को समझते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे थे नियोलिथिक एज को। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे? नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में हम लोग ये चीज को पढ़े थे कि इंसान जो था वो खेती करना इस टाइम पीरियड में स्टार्ट कर दिया था। नियोलिथिक टाइम पीरियड में इंसान जो था वो खेती करना स्टार्ट कर दिया था। अब जब इंसान खेती कर रहा है तो उसको टूल्स लगेगा, टूल्स लगेगा खेती करने के लिए, जो टूल्स लगेगा। अब ये टूल्स जो है वो टूल्स के लिए मेटल, धातु का आवश्यकता पड़ने लगा। टूल्स के लिए, खेती करने के लिए टूल्स का आवश्यकता पड़ने लगा और टूल्स बनाने के लिए धातु का आवश्यकता पड़ने लगा, मेटल का आवश्यकता पड़ने लगा। तब इंसान जो है वो पहला मेटल का खोज किया। फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड, पहला मेटल का खोज किया गया और ये पहला मेटल था कॉपर। क्या चीज था? कॉपर था। क्या था? कॉपर था पहला मेटल। अब थोड़ा सा समझते हैं कैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है। कैल्कोलिथिक वर्ड जो है 2 वर्डों से मिलकर बना है, कैल्को और लिथिक ठीक है। कैल्को का मतलब होता है कॉपर। कैल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर। और लिथिक का मतलब क्या होता है? लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन। अब ये जो टाइम पीरियड है, आगे ये समझिए, कैल्कोलिथिक का दूसरा नाम कॉपर एज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉपर एज भी बोला जाता है। या फिर तीसरा नाम इसको और क्या नामों से जाना जाता है? तो कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो भी औजार, जो भी टूल्स यूज हो रहे थे सब कॉपर के बने हुए थे और स्टोन भी थोड़ा बहुत यूज हो रहा था, इसलिए इसको कॉपर स्टोन एज कहा जाने लगा। आई होप इस चीज को समझ में आ गया हो। तो टूल्स क्या चीज के बन रहे थे? कॉपर के बन रहे थे। कॉपर के प्लस स्टोन के भी टूल्स थे। स्टोन के भी टूल्स थे। अब इस टाइम पीरियड में इंसान रहता कैसे था? इंसान के अंदर थोड़ा बहुत इस टाइम पीरियड में सभ्यता आ गया था, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता था इंसान। तो ये रूरल कम्युनिटी में ही इंसान रहता था, कम्युनिटीज में ही इंसान रहता था। इस टाइम पीरियड में इंसान जो है वो अनबरियल मतलब शव को जो डेड बॉडी है उसको दफनाने का प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। अनबरियल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। इस टाइम पीरियड में पोट्री कैसी थी? इस टाइम पीरियड में मटका कैसा था? तो इस टाइम पीरियड में मटका जो था वो रेड एंड ब्लैक कलर का ही यूज हो रहा था। रेड एंड ब्लैक कलर का ही मटका यूज हो रहा था। यहां पे लिख देते पोट्री जो था इस टाइम पीरियड में रेड और ब्लैक कलर का ही यूज हो रहा था। आई होप कैल्कोलिथिक का हिस्ट्री आपको समझ में आ रहा होगा। कैल्कोलिथिक इसलिए टाइम पीरियड का नाम पड़ा कैल्कोलिथिक, क्योंकि इस टाइम पीरियड में टूल्स जो थे वो कॉपर के बनना स्टार्ट हो गए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा कैल्कोलिथिक। कैल्को का मतलब होता है कॉपर और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इस टाइम पीरियड में केवल और केवल कॉपर का ही नहीं बल्कि स्टोन का भी यूज हो रहा था टूल्स को बनाने के लिए। इस टाइम पीरियड में इंसान के अंदर थोड़ा बहुत सभ्यता आ गया था, क्योंकि इंसान जो है खेती करना स्टार्ट कर दिया था, फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब फार्मिंग करना ये इंसान जो है वो नियोलिथिक टाइम पीरियड से ही स्टार्ट किया था। नियोलिथिक टाइम पीरियड से ही फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था तो धीरे धीरे इंसान के अंदर बसने वाला, सभ्यता वाला चीजें आ गई थी। लेकिन इस टाइम पीरियड में, कैल्कोलिथिक टाइम पीरियड में, इंसान जो था वो रूरल कम्युनिटी में ही रहता था। इसके बाद इस टाइम पीरियड में इंसान जो था वो डेड बॉडी के साथ क्या करता था? तो डेड बॉडी को
क्या किया जाता था, दफना देता था, अनबरियल करता था। अनबरियल मतलब होता है दफना देना, दफना देता था। इस समय में पोट्री किस तरह का यूज होता था, किस कलर का, तो रेड और ब्लैक कलर का पोट्री को यूज किया जाता था। मटका जो यूज हो रहा था वो रेड और ब्लैक कलर का था। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मैप के थ्रू कैलकोलिथिक साइट को समझेंगे। कैलकोलिथिक साइट होता क्या है, तो एक ऐसा जगह जहां पर कॉपर का एविडेंस मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे कैलकोलिथिक साइट। क्या बोलेंगे, कैलकोलिथिक साइट। अब इस मैप के थ्रू समझेंगे कैलकोलिथिक साइट है कहां कहां। एक बात याद रखिए, कैलकोलिथिक साइट वहीं पर होगा जहां पर कॉपर का भंडारण होगा, कॉपर का एविडेंस होगा, वहीं पर कॉपर का एविडेंस होगा जहां पर कॉपर पाया जाता होगा। तो कॉपर पाया कहाँ जाता है, अभी प्रेजेंट डे में भी कॉपर देखा जाए तो ये राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया, ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, इधर इधर थोड़ा बहुत आंध्रा वाला क्षेत्र हो गया। इस सब जगह पे कॉपर पाया जाता है प्रेजेंटली। तो यहीं पर हम लोग देखेंगे क्या, कैलकोलिथिक साइट भी डेवलप हुआ है। सबसे पहले आता है कैलकोलिथिक साइट कौन सा, अहर और गिलांद। ये दोनों साइट जो है वो राजस्थान का साइट है। कहाँ का साइट है, राजस्थान का साइट है। कहाँ का साइट है, राजस्थान का साइट है। अहर और गिलांद जो है ये राजस्थान का साइट है। मैप में लोकेट कर लेते कि ये प्रेजेंट डे कहां पर आएगा, तो राजस्थान में इस जगह पर आएगा अहर और गिलांद। ठीक है, अहर और गिलांद आएगा। ठीक है, यहां पर लिख देते अहर एंड गिलांद। दूसरा नंबर पर है चिरांद। चिरांद जो है हम लोग पढ़ चुके, चिरांद जो है कहाँ का साइट है, बिहार का साइट है। तो ये भी एक कैलकोलिथिक साइट ही है। ये भी क्या है, कैलकोलिथिक साइट में आया है चिरांद भी। तो चिरांद कहाँ पर आएगा, प्रेजेंट डे बिहार, इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आएगा। ठीक है, इस जगह पे आएगा। ठीक है, इस जगह पे आएगा बिहार, बिहार में आएगा चिरांद। चिरांद लिख देते ना, चिरांद लिख देते, चिरांद। इसके बाद तीसरा नंबर पर आता है कौन सा, कयाथा और मालवा। कयाथा और मालवा, कयाथा का तो थोड़ा देर के रोकिए। मालवा आपको पता होगा, मालवा प्लेटू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो कयाथा और मालवा जो दोनों है, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहाँ पे, तो ये इस रीजन को मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो इस जगह पे मालवा थोड़ा सा ऊपर और कयाथा थोड़ा नीचे, इस जगह पे कहा है, मध्य प्रदेश में कहा है कयाथा और मालवा है। इस जगह पे मालवा है, ये मालवा है, और ये जो है कयाथा है, कयाथा है। ठीक है, इसके बाद तीसरा, चौथा कौन सा है, सवल्डा। सवल्डा जो है वो ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे है, ताप्ती रिवर के किनारे है। और ताप्ती रिवर कहाँ पर है, इस गुजरात वाला क्षेत्र में है, इस जगह पर, इस जगह पर नहीं, थोड़ा सा और ऊपर, इस जगह पे आसपास है, इस जगह के आसपास है ताप्ती रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कौन सा, सवल्डा, सवल्डा आता है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग महाराष्ट्र का कल्चर नहीं देखे। महाराष्ट्र का कल्चर को जॉर्वे कल्चर कहते हैं। महाराष्ट्र का कल्चर को क्या बोलते हैं, जॉर्वे कल्चर। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला कौन सा, अहर और गिलांद जो है कैलियोलिथिक साइट है। कैलियोलिथिक साइट में पहला कौन सा, अहर और गिलांद है, जो कि कहाँ का साइट है, राजस्थान का है। यहाँ पर मैप में लोकेट भी कर लिए हैं। दूसरा कौन सा, चिरांद है। चिरांद कहाँ का साइट है, बिहार का है, जो मैप में यहाँ पर लोकेट किया हुआ है। तीसरा कौन सा है, कयाथा और मालवा है। कयाथा और मालवा जो है मध्य प्रदेश का साइट है, जो मैप में यहाँ पर है मालवा, और यहाँ पर है कयाथा। ठीक है, इसका चौथा कौन सा, सवल्डा है। सवल्डा ताप्ती नदी के किनारे है, जो कि गुजरात में पाया जाएगा, लगभग गुजरात में पाया जाएगा। ये है सवल्डा, ये है सवल्डा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग जॉर्वे कल्चर को देखेंगे, जो कि कैलकोलिथिक साइट का ही एक पार्ट है। तो अब हम लोग कैलकोलिथिक में जॉर्वे कल्चर को देखेंगे। जॉर्वे जो साइट था, ये महाराष्ट्र का साइट था। ये जितना भी है, जॉर्वे, दैमाबाद, इनाम गांव, नासिक, नेवासा, ये सब महाराष्ट्र का साइट है। लेकिन जॉर्वे इसका नाम पड़ गया। इस सब जो है कहाँ का साइट है, तो ये सब जो है महाराष्ट्र का साइट है। ये सब कहाँ पाया जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाएगा, महाराष्ट्र में पाया जाएगा। लेकिन इसका नाम जॉर्वे ही क्यों पड़ा, जॉर्वे इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले महाराष्ट्र में कोई साइट खोजा गया, तो वो कौन सा था, जॉर्वे था। ये फर्स्ट साइट था, फर्स्ट साइट था, फर्स्ट कैलकोलिथिक साइट था, फर्स्ट कैलकोलिथिक साइट था। इसलिए इसके नाम पर पड़ गया जॉर्वे साइट। ये पूरा का नाम पड़ गया क्या, जॉर्वे साइट। इसमें सबसे बड़ा दैमाबाद था।
दहमाबाद जो है वो सबसे बड़ा साइट है, कैलकोलिथिक साइट है, ठीक है, सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, बिगेस्ट है, ठीक है, बिगेस्ट साइट है। बिगेस्ट साइट कौन सा है? दहमाबाद। दहमाबाद जो है बिगेस्ट साइट है। अब इस सब को हम लोग थोड़ा सा लोकेट कर लेंगे मैप में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जॉर्वे। जॉर्वे जो है लगभग इस जगह पर है, महाराष्ट्र का लगभग इस जगह पे जॉर्वे है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? जॉर्वे है, यहाँ लिख देते हैं जॉर्वे, जॉर्वे है, ठीक है। इसके बाद आता है दहमाबाद। जॉर्वे जो है, जॉर्वे से क्या याद रखेंगे कि जॉर्वे जो है वो पहला साइट है कैलियोलिथिक का, ठीक है। इसके बाद आता है दहमाबाद। दहमाबाद इस जगह पर है, दहमाबाद कहाँ पर है? इस जगह पर है, और ये बिगेस्ट साइट है। दहमाबाद के लिए क्या याद करेंगे कि ये बिगेस्ट साइट है, तो दहमाबाद यहाँ पर लिख लेते हैं, दहमाबाद। दहमाबाद क्या है? बिगेस्ट साइट है, बिगेस्ट साइट है, ठीक है। इसके बाद आता है इनाम गांव। इनाम गांव बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इनाम गांव कहाँ पर है, तो इनाम गांव इस जगह पर है, इस जगह पर, इस जगह पे इनाम गांव है, ठीक है। इनाम गांव इस जगह पर, ठीक है। तो इनाम गांव, इनाम गांव इस जगह पर, ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद आता है नासिक। नासिक, नासिक कुछ इस जगह पे है, नासिक, नासिक इस जगह पे है, नासिक इस जगह पे है। और लास्टली का आता है निवासा, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर। अब निवासा, अब ये चीज देख लेते हैं, जितना भी हम लोग कैलकोलिथिक साइट देखे हैं सब जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में ही सीमित रह गया। बिहार में तो एक ही साइट है, लगभग सब जो है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। इसलिए यहाँ पर पाया गया क्योंकि इस जगह पर ही कॉपर जो है वो पाया जाता था। जितना भी कैलियोलिथिक साइट है सब इसी जगह पर इसीलिए पाया गया क्योंकि कॉपर जो है वो यहीं पर पाया जाता था। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश रीजन में ही पाया जाता है, इसलिए ये साइट जो है यहीं पर डेवलप किया। आई होप इस चीज को समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है क्या कि जॉर्वे जो साइट है वो पहला कैलियोलिथिक साइट है और दहमाबाद जो है वो सबसे बिगेस्ट साइट है। अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का। अब हम लोग देखते हैं PYQs को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चैल्कोलिथिक पीरियड या कैलकोलिथिक पीरियड इज आल्सो नोन एज, कैलकोलिथिक पीरियड को क्या बोलते हैं? तो हमको आपको बताया था कैल्को का मतलब क्या होता है। कैल्को मतलब होता है कॉपर और लिथिक मतलब क्या होता है? स्टोन। तो कॉपर स्टोन एज बोल सकते हैं या कॉपर एज बोल सकते हैं। इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर होगा कॉपर एज होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉपर एज होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि ब्लैक एंड रेड पोट्री, काला और लाल कलर का पोट्री जो है, मटका जो है, कब देखा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर होगा कैलकोलिथिक में ही। अभी हम बताए थे कि काला और लाल रंग का पोट्री, मटका जो है वो कैलकोलिथिक टाइम पीरियड का है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दहमाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर विच, ठीक है। दहमाबाद के बारे में अगर हम बताएं, क्या बताएं, दहमाबाद क्या था? दहमाबाद जो था लार्जेस्ट कैलकोलिथिक साइट था, ठीक है। और ये कौन सा नदी के किनारे था? ये प्रवरा नदी के किनारे था, प्रवरा नदी के किनारे था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? इन विच स्टेट कयाथा लोकेटेड, कयाथा किस स्टेट में लोकेटेड है? कयाथा मैप के थ्रू बताया था कयाथा किस स्टेट में लोकेटेड है। कयाथा और मालवा एक ही स्टेट में लोकेटेड है जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आई होप आपसे ये सारा क्वेश्चन बना होगा और कैलकोलिथिक भी समझ में आया होगा। अब हम लोग कल से ब्रॉन्ज एज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।